डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। जी हाँ दोस्तों, अंधेरे के बाद में उजाला ज़रूर आता है और आपको भी आपकी मंजिल है वो ज़रूर मिलेगी। देखिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज बात करने वाले हैं अपन 6 जनवरी 2019 से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, हर एक क्वेश्चन है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सारे क्वेश्चन है वो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करें, ताकि आने वाले समय में मैं आपको इसी तरीके के करंट अफेयर्स हैं वो रोजाना प्रोवाइड करवा सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर सुबह आपको सवेरे होते ही करंट अफेयर्स का एक वीडियो प्रोवाइड हो सके, ताकि आपकी आने वाले एग्जाम में आपको बेनिफिट होता रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ज़रूर ना भूलें, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। तो देखिए, फटाफट अपन वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विश्व पुस्तक मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो विश्व पुस्तक मेला है वो कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? भारत की जो राष्ट्रीय राजधानी है नई दिल्ली, वहाँ पर विश्व पुस्तक मेले का शुभारंभ हुआ है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर है, उन्होंने नई दिल्ली का जो प्रगति मैदान है वहाँ पर 9 दिवसीय विश्व पुस्तक मेले का आयोजन करवाया है। देखिए, जो विश्व पुस्तक मेला है इसका बार 2019 में इसका जो आयोजन हुआ है वो इस बार 27वां इसका आयोजन हुआ है। और 5 जनवरी से लेकर 13 जनवरी 2019 तक ये जो विश्व पुस्तक मेला है वो चलने वाला है। इस बार जो विश्व पुस्तक मेला है इसका विषय क्या है? बुक्स फॉर रीडर्स विथ स्पेशल नीड्स। और शाहजहां को गेस्ट ऑफ ऑनर देश चुना गया है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी पर और उनके द्वारा लिखित पुस्तकों की विशेष पुस्तक प्रदर्शनी है वो इस पुस्तक मेले के अंतर्गत की जाएगी। इस मेले में 350 से अधिक स्टॉलों के ऊपर 600 से अधिक प्रकाशक पुस्तकों का प्रदर्शन किया जाएगा। मेले में 20 से अधिक देश भाग लेंगे। तो विश्व जो पुस्तक मेला है इसका आयोजन नई दिल्ली के अंतर्गत किया जाएगा। ये इन सभी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। FSSAI ने खाद्य उद्योगों को किस तिथि तक नए पैकेजिंग मानदंडों का पालन करने के लिए कहा है? तो देखिए, कौन सी तिथि तक कहा है? 1 जुलाई के लिए कहा है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और जो मानक प्राधिकरण है उसके अनुसार खाद्य उद्योगों को खाद्य जो वस्तु हैं उससे लपेटने के लिए रिसाइकल प्लास्टिक और समाचार पत्र हैं उनको उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले नए पैकेजिंग नियम है उसको 1 जुलाई 2019 तक पालन शुरू करना आवश्यक है। ये नए जो पैकेजिंग नियम हैं उनको भारत में खाद्य सुरक्षा स्तर है वो बढ़ जाएगा। नए पैकेजिंग में आपका कैरी बैग शामिल होता है, खाद्य भंडारण ले जाने वाले जो भोजन वितरण होते हैं, सामान सहित जो रिसाइक्लिंग प्लास्टिक है, ये जो सारी पैकेजिंग सामग्री हैं वो प्रतिबंधित की गई हैं। तो 1 जुलाई क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री निम्न में से कौन है? तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। आपको बताना है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह है। हरदीप सिंह पुरी हैं, वो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। देखिए, इनकी नियुक्ति अभी नहीं हुई है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि ये इन दिनों चर्चा का विषय रहा है। दरअसल सरकार ने एक राष्ट्रव्यापी जो स्वच्छता सर्वेक्षण है जिसका नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 वो शुरू किया है। उसमें केंद्रीय आवास और जो शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने न्यू दिल्ली के अंतर्गत शहरी भारत के वार्षिक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता सर्वेक्षण के चौथे संस्करण जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 है उसका उद्घाटन किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया है। यह जो स्वच्छ भारत अभियान का एक भाग है और स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 है उसका उद्देश्य देश के जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें स्वच्छता स्तर है उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। सर्वेक्षण में 4000 कस्बों और शहरों में 40 करोड़ से अधिक लोगों को शामिल किया जाएगा। तो हरदीप सिंह पुरी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है अरब लीग की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो अरब लीग की 2 दिवसीय बैठक है उसकी मेजबानी कौन करेगा? देखिए, इसकी मेजबानी करेगा आपका भारत। भारत इसकी मेजबानी करेगा। देखिए, अरब लीग है वो 31 जनवरी 2019 से न्यू दिल्ली में अरब लीग है वो 22 देशों के विदेश मंत्रियों की
2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। तो भारत इसकी मेजबानी करेगा। यह सीरिया को हस्तक्षेप अवधि में समूह में रहने की स्वीकृति मिलती है, तो यह बैठक में प्रतिभागियों में शामिल हो सकता है। अरब लीग उत्तरी अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और अरब में और उसके आसपास के जो अरब राष्ट्र हैं उसका एक क्या है, क्षेत्रीय संगठन है। देखिए, इस लीग का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो सदस्य राष्ट्र हैं उसकी स्वतंत्रता और संप्रभुता है उसकी रक्षा के लिए उसके बीच में जो संबंध है उसको मजबूत करना और उनके सहयोग को आपस में समन्वित करना ही क्या है, इस लीग का प्रमुख उद्देश्य है। इसकी मेजबानी कौन करेगा इस बार? भारत इसकी मेजबानी करेगा। देखिए, वर्तमान में जो अरब लीग है उसके 22 सदस्य राष्ट्र हैं, लेकिन नवंबर 2011 के अंतर्गत आपका जो सीरिया है उसकी सदस्यता को उसको निलंबित कर दिया गया था। अब वर्तमान में 5 सदस्य हैं, जिनमें एक तो आता है आपका ब्राज़ील, एक आता है इरिट्रिया, एक आता है आपका इंडिया, इसके अलावा वेनेजुएला और जो अर्मेनिया है उनको पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है, जो उन्हें अपनी राय व्यक्त करने और सलाह देने का अधिकार देता है, लेकिन उन्हें मतदान देने के अधिकार से वंचित करता है। तो भारत क्या करेगा? इसकी मेजबानी करेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी ने किस राज्य सरकार पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो एनजीटी ने जो कौन सी राज्य की सरकार के ऊपर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है? देखिए, मेघालय राज्य की सरकार के ऊपर एनजीटी ने 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि है वो 2 महीने के अंदर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास में जो मेघालय राज्य है उसको जमा करवानी पड़ेगी। यह जो कार्यवाही है वो एक उच्च स्तरीय समिति के द्वारा एनजीटी के अध्यक्ष हैं जो के गोयल हैं उसकी अध्यक्षता वाली एक पीठ के एक प्रतिकूल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद में की गई है। तो मेघालय राज्य क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस देश ने अफगान नागरिकों के लिए आगंतुक वीजा सुविधा है वो समाप्त कर दी है? तो कौन से देश ने की है? पाकिस्तान ने कर दी है। पाकिस्तान क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। पाकिस्तान ने अफगान नागरिकों के लिए लंबे समय से चल रही जो आगंतुक वीजा सुविधा है उसको समाप्त करने का निर्णय कर लिया है। संघीय जांच एजेंसी की अप्रवासन शाखा ने इस कदम के कारण के रूप में पश्चिमी सीमा के जो बढ़ते सुरक्षा हैं उनके जोखिमों का उल्लेख किया है। अफगानी नागरिकों को प्रतिबंध करने का कदम है तब आया जब पाकिस्तान ने 24 अन्य देशों के नागरिकों को पर्यटन और जो निवेश बढ़ाने के लिए पहले ही आगंतुक वीजा जारी करने का फैसला कर लिया था। तो पाकिस्तान क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों का पदभार है वो ग्रहण किया है? तो देखिए कितने देशों ने किया है? 5 देशों ने किया है। इन 5 देशों में कौन कौन शामिल होते हैं? एक तो आपका बेल्जियम शामिल होता है, इसके अलावा एक जर्मनी, एक आता है इंडोनेशिया, एक आता है साउथ अफ्रीका और एक आता है डोमिनिकन गणराज्य। डोमिनिकन गणराज्य है वो भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। इन 5 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसको यूएनएससी के नाम से जाना जाता है, उसके गैर स्थायी सदस्यों के रूप में पदभार है वो ग्रहण किया है। इन 5 देशों को 1 जनवरी 2019 से परिषद में 2 वर्ष का कार्यकाल है वो प्राप्त हुआ है। यह सुरक्षा परिषद में जो डोमिनियन गणराज्य है उसका पहला कार्यकाल होगा। वे 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 31 दिसंबर 2018 को 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले जो बोलीविया, इथियोपिया, कजाकिस्तान, नीदरलैंड और स्वीडन देशों के रिक्त सीटों की जगह लेंगे। तो इन 5 देशों को ने कार्यभार है वो ग्रहण किया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभवी बंगाली लेखक जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो वो अनुभवी बंगाली लेखक कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? देखिए उनका नाम है दिव्यंतु पालित। दिव्यंतु पालित उनका नाम है। 79 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। पालित को वर्ष 1998 में उनके उपन्यास जो अनुभव है, उन्होंने एक उपन्यास निकाला था अनुभव, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। उन्होंने देऊ के लिए बंकिम पुरस्कार भी इनको दिया गया था 1990 के अंतर्गत। इसके अलावा उनको 1984 में सहोजोधा के लिए आनंद पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो दिव्येंदु पालित एक अनुभवी बंगाली लेखक हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में वाणिज्य मंत्री कौन है? तो देखिए वर्तमान में वाणिज्य मंत्री कौन है? सुरेश प्रभु हैं। सुरेश प्रभु वर्तमान में वाणिज्य मंत्री हैं। युवा उद्यमियों को राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें वाणिज्य मंत्री जो सुरेश प्रभु हैं उन्होंने उत्कृष्ट युवा उद्यमियों को न्यू दिल्ली के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार है उससे सम्मानित किया है। यह जो पुरस्कार है इसका उद्देश्य है जो प्रथम पीढ़ी उसके हैं उत्कृष्ट युवा उद्यमी हैं उन लोगों को सम्मानित करना है जिन्होंने उद्यमशील परिस्थिति
की तंत्र है उसको निर्माण के लिए उन्होंने प्रमुख योगदान दिया है। यह जो पुरस्कार है वो इस वर्ष 43 लोगों को प्रदान किया गया है। तो सुरेश प्रभु क्या है, वर्तमान में वाणिज्य मंत्री के पद के ऊपर कार्यरत हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, 80वीं राष्ट्रीय यानी कि 80वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप का जो शुभारंभ है वो कहाँ पर हुआ है। तो देखिए इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है, कटक के अंतर्गत इसका शुभारंभ हुआ है। कटक कहाँ पर पड़ता है, ओडिशा में पड़ता है। यहाँ पर 80वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ है और जो जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम है वहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया है। यह जो चैंपियनशिप है वो देश के विभिन्न हिस्सों में 550 खिलाड़ियों सहित 35 टीमें इसके अंतर्गत भाग ले रही हैं। ओडिशा स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन 18 वर्ष के अंतराल के बाद में चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। इस चैंपियनशिप के समापन की बात करें तो 9 जनवरी को इसका समापन किया जाएगा। तो कटक ओडिशा के अंतर्गत इसका शुभारंभ है वो किया गया है। तो ऑप्शन जो फोर्थ होगा वो इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला कौन बन गई हैं। तो देखिए कौन बन गई हैं, अरुणिमा सिन्हा बन गई हैं। अरुणिमा सिन्हा है वो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट विन्सन, नाम ध्यान में रखना, माउंट विन्सन है वो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। इसके ऊपर चढ़ने वाली दुनिया की पहली, ध्यान में रखना, दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। वह 6 चोटियां, जिसमें एशिया में एवरेस्ट चोटी है, अफ्रीका में किलिमंजारो, एल्ब्रुस यूरोप के अंतर्गत है, कोशिश कुजगो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत है और एकांकागुआ चोटी है वो अर्जेंटीना में है और इंडोनेशिया में कार्टेज पिरामिड है पुनकाया जाया के ऊपर, वो पहले ही फतह कर चुकी हैं। अब अंटार्कटिका की माउंट विन्सन चोटी है वो भी फतह कर चुकी हैं और ये क्या है, दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बन गई है। कौन, अरुणिमा सिन्हा। तो ये आप ध्यान में रखना। देखिए अरुणिमा सिन्हा है उसके बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं वो बता देता हूँ। 20 जुलाई 1988 को इनका जन्म हुआ था और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये पहली महिला कौन बनी थी, अरुणिमा सिन्हा बनी थी। वह एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। उनको 2011 में कुछ लुटेरों ने चलती हुई ट्रेन से धक्का दे दिया था, तब से ही वह उनका विरोध कर रही थी। परिणाम स्वरूप उनके एक पैर टूटने की वजह से उनका जो पैर है वो काटना पड़ा और बाद में वो दिव्यांग महिला की श्रेणी में आ गई थी। तो अरुणिमा सिन्हा है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे। अब देखिए कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि डीआरडीओ दिवस है वो कब मनाया जाता है, आपको इसका राइट आंसर बताना था। कुछ स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर भी बताया था। तो देखिए डीआरडीओ जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस है वो मनाया जाता है। डीआरडीओ का मतलब होता है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। मैंने कहा था कि इसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। देखिए क्वेश्चन पूछने का मतलब यही होता है कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको पूछूं आप उस क्वेश्चन को बुक्स के अंतर्गत या फिर इंटरनेट के अंतर्गत गूगल करोगे, कुछ भी करोगे, कहने का मतलब आप खुद से कुछ भी अगर मेहनत करोगे तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कभी भूलोगे नहीं। तो यही है कि आपको रोजाना मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बताना होता है। तो देखिए डीआरडीओ जो है उसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना है वो 1958 में हुई थी। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रयोगशालाओं के साथ में इसकी स्थापना की गई थी। डीआरडीओ के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। उसके अनुसार देश में मिसाइलों, रडार, सोनार और टारपीडो और कई अन्य प्रणालियों के अंतर्गत डीआरडीओ जो है वो क्या है, आत्मनिर्भर है। तो 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस है वो मनाया जाता है। अब देखिए बात करते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि वर्तमान में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री कौन है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको बताना है कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं वर्तमान में वो कौन है। नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आपको इसका आंसर है वो कमेंट करके बताना है। और ये जो क्विज आपने आज सोल्व की है 11 क्वेश्चन की, इसमें से आपके कितने नंबर आए हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आपको कमेंट करके बताना है कि 11 में से आपके 6 नंबर आए हैं या फिर 10 नंबर आए हैं या फिर कितने नंबर आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करने जरूर करें ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट हम वो प्रोवाइड करवाता रहूं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें ताकि सभी को अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। और चैनल के नए मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे।